जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने आज प्रशासन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय तक पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया और इस कदम को अलोकतांत्रिक और प्रशासनिक हताशा का संकेत बताया। श्रीनगर स्थित कांग्रेस मुख्यालयों में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कर्रा ने कहा कि घाटी के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं को श्रीनगर जाते समय रोक दिया गया क्योंकि पार्टी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी 21 जुलाई को दिल्ली कूच से पहले अपने विरोध प्रदर्शन को तेज करेगी, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए अभियान को तेजी करने की उम्मीद है। श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। 2019 5 अगस्त को जो रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने के बाद इस रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 यूटीज में बांट दिया गया। उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी की अपनी एक जो मुहिम थी वो शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने से जो यहाँ पे हमने हमारी रियासत हमारा हक एक जद्दोजहद शुरू की। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, हम लोगों ने कैंपेन चलाई और हर जिला में जाके हमने हमारी रियासत हमारे हक की जो इफादियत है उस इफादियत को कारकुनों और लोगों के सामने पेश किया। और आपको जान के ये खुशी होगी कि पूरी जम्मू कश्मीर के हर जिले में हमारी उस प्रोग्राम को, उस स्लोगन को पसीराई मिली। और इसी दौरान हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी और हमारे लीडर एलओपी के लीडर राहुल गांधी जी ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझते हुए उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात और उनकी जरूरियात समझते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में इस बात का इजहार किया कि आज आप इतने महीनों से बार बार फ्लोर पे भी और फ्लोर से बाहर भी, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बार बार एश्योरेंसेस देते आ रहे हैं। आप हर बार कहते हैं कि अनुकूल वक्त आने पे, प्रॉपर टाइम आने पे आपकी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा, लेकिन आपकी ये बात, आपकी एश्योरेंसेस फिर से एक जुमला के तौर पे साबित हुई। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए दोनों लीडरान ने जो लेटर लिखी उसमें उन्होंने उसका जब उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वो डेट समेत उन्होंने लिखा और कहा कि नो मोर वेट। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी जो तहरीक चल रही थी उसको इंटेंसिफाई करने का फैसला लिया। और उस इंटेंसिफाई करने के तहत हमने फैसला किया कि हम श्रीनगर में 19 तारीख को और जम्मू में 20 तारीख को चलो श्रीनगर चलो जम्मू की तहरीक चलाते हुए आगे हम दिल्ली के वास्ते हमने नारा दिया 21 तारीख के लिए चलो दिल्ली चलो, जिसके तहत हम लोग सीनियर लीडरशिप वहां जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पार्लियामेंट का हम घेराव करें और अपनी आवाज हमारे जितने भी कायदीन हैं उनकी आवाज से मिलाते हुए हम गूंगी बहरी सरकार के कानून तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात को वहां तक पहुंचाए। आपकी जानकारी के लिए जो लेटर
राहुल जी ने और खड़गे जी ने कहीं दी भेजी, उसकी बैकिंग न सिर्फ कांग्रेस के 150 मेंबरान की है, बल्कि लोकसभा में जो हमारा इत्तेहाद है, इंडिया ब्लॉक, जो हमारा गठबंधन है, उसके 233 मेंबरान की इसको बैकिंग है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर, राहुल जी और खड़गे जी के इंटरवेंशन और उनकी टीम के इंटरवेंशन के बगैर ये नामुमकिन है कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से दर्जा दिया जाएगा रियासत का। तो इस वक्त हमने जो मेमोरेंडम बनाया है, हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस की तरफ मार्च करके हमारा मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर के सामने पेश करेंगे।